I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. कुछ टाइम पहले एक बहुत प्यारा सा एक्सपेरिमेंट किया फॉर द एज ग्रुप ऑफ 20 years to 35 years जस्ट टू सी हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ पीपल आर देयर। और एक्सपेरिमेंट ये था, एक कमरा, खाली कमरा, जिसमें इट वॉज ऑल वाइट वॉश्ड। इट हैड नथिंग इन दैट रूम बट फॉर अ टेलीविजन, अ लोन टेलीविजन सेट, नथिंग एल्स। and to see the actions and reactions of people when they are sent to that room to spend 2 hours in that room। उन्हें ये कहा गया कि आपको अगले 2 घंटे उस कमरे में बिताने हैं और इसके अलावा कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थे। सो लेट्स सी व्हाट वाज द रिजल्ट। वेलकम बैक टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। एंड आज अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, बहुत मज़े वाली कहानी और बहुत मज़े वाली बात डिस्कस करेंगे। तो रिपीट करती हूँ, 20 साल से 35 साल के लोगों को कहा गया कि आपको एक बंद कमरे में 2 घंटे गुजारने हैं, और जब आप वहाँ पे रहेंगे तो सिवाय एक टेलीविजन सेट के और वाइट वॉश्ड जो वॉल्स हैं उसके अलावा उस रूम में आपके पास कुछ भी नहीं होगा। नो फोन, नो मोबाइल, नो बुक टू रीड, नथिंग एल्स टू डू। So there were 4 categories of people who were adjudged into different ways. Rather I should say कि 4 categories ऐसी निकल के आई जो कि एक आई ओपनिंग मैसेज थी हम सब के लिए। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल, दे जस्ट वेंट देयर एंड दे लुक्ड अराउंड एंड उन्हें लगा कि ये कहाँ आ गए। वो आराम से वहाँ बैठे और हर थोड़ी देर में वो घड़ी देखते रहे कि 2 घंटे कब गुजरे। थोड़ा सा चक्कर लगाया कमरे का, फिर बैठ गए, फिर घड़ी देखने लगे कि कब 2 घंटे पूरे हों। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था टेलीविज़न देखने में, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था रूम में कुछ और करने में, सिर्फ यही करते रहे। और वापस आके 2 घंटे बाद जब दरवाज़ा खुला तो उन्होंने कहा सच ए यूजलेस टाइम, बिल्कुल वेस्टेज, इससे कोई मुझे समझ ही नहीं आया कि आपने ऐसा क्यों किया। सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल, दे वेंट इनसाइड, दे अगेन डिड द सेम, दे लुक्ड इन द रूम, दे लुक्ड अराउंड एंड व्हेन दे लुक्ड अराउंड दे सेड अब क्या किया जाए। तो उन्होंने टेलीविज़न ऑन किया, बिकॉज उनको लग रहा था 2 घंटे तो पार करने ही हैं, किसी तरह पास करने हैं। तो वो टेलीविज़न ऑन किया और ऑन करने के बाद वो दे केप्ट ऑन फ्लिपिंग थ्रू द चैनल्स, एक के बाद एक एमलेसली, बिना किसी दिल के, बिना किसी दिमाग के वो अपना यूज़ करते गए, चैनल्स को देखते गए फ्लिप थ्रू। एंड जब 2 घंटे ख़त्म हुए वो बाहर आए तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगा, कैसा लगा। तो उन्होंने ये कहा बिल्कुल बकवास, क्योंकि ये किसी काम का नहीं था, आपने हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल, जब वो थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल दे वेंट देयर, सो व्हाट डिड दे डू, दे वेंट, दे सैट डाउन, दे स्विच्ड ऑन द टीवी। उन्होंने थोड़ी देर टीवी देखा, उसके बाद टीवी बंद किया, फिर उन्होंने वहाँ जो एक आराम कुर्सी पड़ी हुई थी उस पर पैर फैला के बैठे और एक छोटी सी नैप ली। फिर थोड़ी देर में उठे और उठ के फिर थोड़ी देर टीवी देखा और उसको बंद किया और मज़े से थोड़ी देर और सोने की कोशिश की और वो सोए। जब वो बाहर आए तो उन्हें पूछा गया आपको कैसा लगा, हाउ वॉज द एक्सपेरिमेंट, एंड व्हाट डिड दे से, दे सेड इट वॉज रियली गुड। मैं ऑफिस में इतना बिजी रहता हूँ, मैं काम में इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं रेस्ट कर लूँ या मैं टेलीविज़न देख लूँ या मैं आराम से नींद अपनी पूरी ले लूँ। तो मुझे तो ये 2 घंटे बहुत मज़े के लगे क्योंकि मैं बहुत कुछ कर पाया या कर पाई। ऑल राइट, नाउ कम्स द फोर्थ कैटेगरी। द फोर्थ कैटेगरी ऑफ पीपल, व्हेन दे वेंट इनसाइड, they looked at around the place, they switched on the television for a while, switched it off, then they looked around the place। उन्होंने देखा खिड़की है तो उन्होंने खिड़की खोलने की कोशिश की, खिड़की खुल गई। जब खिड़की खुल गई तो उन्होंने खिड़की से बाहर झांका और सड़क चलते हुए उनको रास्ते में बच्चे दिखे आते जाते, तो उन्होंने बच्चों को वेव किया, बच्चों से हाय की, बातचीत करने की कोशिश करी। उसके बाद बातचीत करके किसी से थम्स अप किया, किसी से कुछ बोला। फिर थोड़ी देर बाद जब बच्चे वहाँ से चले गए तो वो रूम में आए, उन्होंने इधर उधर देखा तो टीवी की स्क्रीन के ऊपर उन्हें लगा मिट्टी है, तो उन्होंने मिट्टी जो पड़ी थी उसको उंगली से उसके ऊपर कुछ अच्छा सा लिखा, दैट आई एम एंजॉइंग दिस मोमेंट। और फिर उसके बाद यहाँ वहाँ देखा और देख के लगा कि अरे वहाँ पे एक लिजर्ड भी चल रही है। तो जब वो लिजर्ड चल रही है तो उन्होंने उस लिजर्ड को देखते हुए जहाँ पे उन्हें कॉर्नर में जगह मिली उन्होंने उंगली से उसकी एक पिक्चर बनाई और उसके कुछ कुछ चीज़ें लिखने की कोशिश करी।
2 घंटे कब निकल गए उन्हें पता भी नहीं चला, और उस 2 घंटे में उन्होंने 3-4 बच्चों से और बड़ों से दोस्ती कर ली जो रास्ते में आ जा रहे थे। कुछ टेलीविज़न देख लिया, कुछ अपने पॉइंट्स बना लिए, कुछ कलाकारी करी, और जब दरवाज़ा खोल के उनसे पूछा गया उनका समय कैसे निकला तो उन्होंने कहा अमेजिंग, मुझे बहुत सारी चीज़ें इंट्रोस्पेक्ट करने को मिली और मुझे लगा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ के और सोचने पे मजबूर किया कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे अच्छा लगा। तो ये थे 4 कैटेगरी के लोग। अब आप ये सोचिए कि अगर आप भी उनमें से एक होते तो आप कौन सी कैटेगरी में होते, अपने आप को कहाँ पाते? पहली, not interested in anything, just quickly looking at the watch and thinking why the sheer wastage of my time. Second category, flipping through the channels, चाहे वो किसी चीज़ के भी हों, and then looking and waiting कि ये कब ख़त्म होगा और हम कब यहाँ से निकलेंगे. थर्ड कैटेगरी, रिलैक्सिंग, कि मैं आराम से सो भी रहा हूँ, सो रही हूँ, साथ साथ टीवी भी देख रही हूँ, एंड आई एम एंजॉइंग माई टाइम. फोर्थ कैटेगरी, फिगरिंग आउट क्रिएटिविटी फ्रॉम वेयर एवर विच एवर सोर्सेज. सो थिंक अबाउट इट. और हम इन 4 लोगों को 4 अलग कैटेगरीज में जब डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, सो द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल आर नोन एज रॉ फेलियर्स. वाई? Because they don't want to use neither their heart nor their head. They say it's waste of time. They're not interested. The second category of people are called sophisticated failures because they are trying to kill their time, but they dislike anything and everything which is being offered to them. Do we come under that category? Third category of people are known as pseudo successful people. Now, why so? Because, of course, they are successful. They spend their time nicely. They did something which they've not been doing. So, pseudo successful because for them, the maximum importance they give is to themselves, and they want the others also to give importance to them. क्योंकि उनके लिए वो ही खुद सर्वोपरि हैं. So that is this pseudo successful people. The fourth category of people are the real successful people because उन्हें जो भी टाइम मिलेगा, जैसा भी माहौल मिलेगा, वो उसमें से कुछ ना कुछ करके अपनी क्रिएटिविटी और अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ और अपनी सोच कहीं ना कहीं यूज़ करते हुए कुछ ना कुछ तो इवॉल्व कर ही लेंगे. सो जो लोग ज़िंदगी में फोर्थ कैटेगरी वाले होते हैं वो बहुत जल्दी से और लगातार सीढ़ियाँ लाइफ की चढ़ते चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते गलतियाँ निकालने में, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने में, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते इस चीज़ को सोचने में कि मैं यहाँ क्यों हूँ और कैसे हूँ. वो उस दौरान उस टाइम में से भी अपना बेस्ट निकाल लेते हैं, है ना? सब देखो, all the best people in the world, they have risen from even the worst of time and the best of time. They are always like that. Thank you so much for getting connected. Thank you once again. Stay blessed, stay abundant, and stay blissful. Thank you so much.